सिंगोल राजदंड के खिलाफ ये आंदोलन था। अब इस आंदोलन के खिलाफ का मतलब मोदी जी की खिलाफत करना। और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन बेचारों पर हमें तरस आती है कि ये नौकरी कर रहे हैं, इनको ना तो अपने स्वाभिमान से मतलब है और ना देश की स्वाभिमान से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से। भारत सरकार को भी और दिल्ली पुलिस दोनों को भी हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे कि हमें परमिशन दिया जाए और सिक्योरिटी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वो डेट आप डिफाइन कर लीजिए कि कब आप सिक्योरिटी डिफाइन करते हो, डेट डिफाइन करते हो, तब सुरक्षा व्यवस्था परमिशन लेकर है और उसकी कॉपी है। इसको देने के बाद हमने पूरा प्रयास किया कि हमें परमिशन दी जाए। तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है फ़ोन में। तो वहाँ के जितने ऑफिसर हैं सभी का यही कहना है कि सर यही परमिशन होती है और इसके अलावा कुछ दी नहीं जाती है और आप कार्यक्रम सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो मेरा सदर धन्यवाद है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 25 तारीख है और इस 25 तारीख को हम लगभग 15 से 20 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होना था, बहुत विशाल धरना प्रदर्शन होना था और वह नरेंद्र मोदी जी की कुनीतियों के खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी भारतीय लोकतंत्र को तबाह करना चाहते हैं, एक छत्र राज करना चाहते हैं और राजतंत्र व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने ये सिंगोल को आपके लोकसभा में स्थापित किया है। साथियों, प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि लोकतंत्र जो देखने को मिल रहा है, ये सबसे पहला जो पेपर है हमारे पास, ये आप इसको देखिएगा। ये दिल्ली पुलिस का परमिशन लेटर है। इसको हमने 8/6/23 को दिया है। उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस को अंडरटेकिंग दी है, ये 3-4 पन्नों की है। इसमें लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, छोटी मोटी सारी कंडीशंस तो है ही हैं। दूसरा पॉइंट ये है, आई शैल कैरी द परमिशन ग्रांटेड इन ओरिजिनल टू बी शोन टू एनी पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी ऑन डिमांड। मतलब साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास परमिशन की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। हमने जो है ये परमिशन लेटर नहीं है, ये एप्लीकेशन लेटर है और इसकी कॉपी है। इसको देने के बाद हमने पूरा प्रयास किया कि हमें परमिशन दी जाए। तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है फ़ोन में। तो वहाँ के जितने ऑफिसर हैं सभी का यही कहना है कि सर यही परमिशन होती है और इसके अलावा कुछ दी नहीं जाती है और आप कार्यक्रम सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को देखते हुए हमने कहा कि भाई अगर पहले से परमिशन हमें कंफर्म हो जाए तो हम अपनी तैयारी जोर शोर से करें। ये बात हमने उनको भी बताई, लेकिन उन्होंने एक बात, मतलब इस बात को सुना नहीं और कहा कोई बात नहीं, आप करिए, कार्यक्रम आपका होगा। अब जैसे कोई बड़ा ऑफिसर पुलिस का हमसे बोल रहा हो तो मानवता के नाते, एक भाईचारा के नाते हमें विश्वास करना पड़ता है। और ऐसे ही हम विश्वास किए कि चलो ठीक है, जब आप कह रहे हो कार्यक्रम आपको करवाना है, आपको संरक्षण देना है, आपको सुरक्षा देना, सिक्योरिटी देनी है, तो हमने इसके लिए किसी कमिश्नर को थप्पड़ नहीं मारा और किसी SHO का गला पकड़ करके हमने दबाया नहीं कि हमें परमिशन दे दो। और इसका जो षड्यंत्र भरा नतीजा ये है कि धीरे धीरे 15 दिन बीत गया और हमने पूरी तैयारी कर ली और लगभग हमारे पास 20 से 25 फ़ोन आए गए, लगातार आते रहे कि कैसा प्रोग्राम है, क्या है, क्या होगा। और इसका जो सब्जेक्ट है आप देखेंगे, सिंगोल राजदंड के खिलाफ ये आंदोलन था। अब इस आंदोलन के खिलाफ का मतलब मोदी जी की खिलाफत करना। और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन बेचारों पर हमें तरस आती है कि ये नौकरी कर रहे हैं, इनको ना तो अपने स्वाभिमान से मतलब है और ना देश की स्वाभिमान से मतलब है।
इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। लोकतंत्र में हैं तब भी इनको सैलरी मिल रही है, और कल अगर राजतंत्र स्थापित हो जाएगा तो भी इनको सैलरी मिलेगी। इनको इससे कोई लेना देना नहीं। हमने बार बार इनको बताया कि हम आपके बच्चों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अंतिम दिन 25 तारीख को 10 बजे रात्रि को ये रिजेक्शन लेटर हमें थमा दिया जाता है कि आपका प्रोग्राम नहीं होगा। बात समझ गए होंगे। ये प्रोग्राम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तमाम प्रोग्राम जंतर मंतर पे हो रहे हैं, और जंतर मंतर पे वही प्रोग्राम होते हैं जो या तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में हो या नरेंद्र मोदी जी से उसका कोई मतलब ही ना हो। मतलब लोकतंत्र है लेकिन मोदी जी का विरोध नहीं होना चाहिए, और जब मोदी जी का विरोध होता है, मोदी जी की ताजपोशी का विरोध होता है, तानाशाही का विरोध होता है, तो वहीं पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है, और जिसके शिकार अभी हम हुए हैं। साथियों, इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा नहीं है। अब अगला चरण हमारा जो अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके चलते अभी हम हाई कोर्ट, सबसे पहले हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि हमें परमिशन दिया जाए पहले से। जैसे इन्होंने लिखा है कि परमिशन कैन नॉट बी परमिटेड इन द व्यू ऑफ सिक्योरिटी, लॉ, ऑर्डर, ट्रैफिक एंड सो ऑन, तमाम रीजन दे रखे हैं। मतलब सुरक्षा की दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपको परमिशन नहीं दी जाती है। तो मैं तो इस देश का नागरिक हूँ, मैं ना कोई जो आतंकवादी हूँ, ना मैं कोई देशद्रोही घोषित हुआ हूँ कभी। मैं भारत देश का एक आम नागरिक हूँ, और ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव आयोग अधिकार देता है कि सत्ता के खिलाफ अगर कोई भी अभद्रता करे, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ या संविधान के खिलाफ करे सत्ताधारी पार्टियां, तो चुनाव आयोग ये हमें अधिकार देता है कि हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करें, विरोध करें, प्रदर्शन करें, रोड पे कोई और प्रकार की एक्टिविटी करें ताकि हम लोकतंत्र को बचा सकें। लेकिन आज दिल्ली पुलिस वालों ने मोदी जी के आदेशानुसार इस कार्य में भी हमें बाधा पहुंचाई है। तो हम भारत सरकार को भी और दिल्ली पुलिस दोनों को भी हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि हमें परमिशन दिया जाए और सिक्योरिटी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वो डेट आप डिफाइन कर लीजिए कि कब आप सिक्योरिटी डिफाइन करते हो, डेट डिफाइन करते हो, और कब सुरक्षा व्यवस्था आपके पास हो जाती है। हम आप नागरिक ही हैं और आम नागरिक के हैसियत से ही लड़ेंगे। आज तक किसी को हमारे चलते असुरक्षा नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस को हमारे चलते समस्या है। तो साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन ये है कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, और अब मोदी सरकार का, मीन्स बीजेपी का विरोध जो है हर घर में होना चाहिए, और जब तक हर घर से विरोध नहीं उठेगा तब तक हम इनको सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंक पाएंगे। और जैसे ही आप इनके खिलाफ लड़ने जाएंगे तैसे ही आपका ये रास्ता रोकने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ा वोट का अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, तो हर गली में मोदी जी के खिलाफ नारे लगने चाहिए और मोदी जी का विरोध होना चाहिए, और मोदी जी को शर्म आनी चाहिए तो दिन रात झूठ बोल करके देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जरा सी भी अगर शर्म बची हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, आपने इस पे जो आपका फ्लैक्स लगा है, इसमें लिखा है सेंगोल हटाओ लोकतंत्र बचाओ जी, इसकी वजह से आज आपको परमिशन भी नहीं मिली। तो क्या विषय है सर ये सेंगोल हटाओ लोकतंत्र बचाओ? ये एक्चुअली मोदी जी जिस दरवाजे से राजा बने हैं भारत देश के, तो अभी कल का एक मैं स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना होते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान ना बनाए होते तो आज मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो भारतीय लोकतंत्र ने उनको इजाजत दी। तो मोदी जी अब क्या कर रहे हैं, ये राजतंत्र का प्रतीक है। पहले जो राजा लोग हुआ करते थे, जैसे चरवाहा होता था, डंडा लेकर के चलता था और भेड़ बकरियों को चराता, जब चाहता 4 सोंटा मार देता था, ठीक वही प्रकार का ये डंडा है कि राजा के हाथ में होता है, तानाशाही का प्रतीक होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्थापित इसीलिए कर दिया है कि आम जनता का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। और हम आज राजा हैं, कल मोहन भागवत को बनाएंगे, परसों अमित शाह को बनाएंगे, नरसों उनके बेटे को बनाएंगे। आम जनता केवल और केवल टाइम पास के लिए वोट देती रहेगी। तो सर, अब इसको लेकर आगे जिस प्रकार से आज तो आपने धरना प्रदर्शन रखा था, जी, तो आज कोई ज्ञापन वगैरह भी देने वाले थे आप?
ज्ञापन तो हमारा तैयार ही था, धरना प्रदर्शन नहीं हुआ तो फिर ज्ञापन देने का क्या मतलब है। लेकिन ये ज्ञापन हम कल थाने में पहुंचाएंगे, पार्लियामेंट स्ट्रीट। अगला कदम क्या होने वाला है सर आपका फिर इसके बाद? अभी एक तो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट ने भी अगर हमें परमिशन नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट और करेंगे धरना जंतर मंतर पर ही। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जनता के बीच में ये बात हम ले जा रहे हैं कि मोदी जी इस देश के लिए कलंक हैं, नासूर हैं, बीमारी हैं और मीठा जहर हैं। और अगर इस बात को नहीं समझे तो पिला पिला के ये मार डालेगा। सर, भारतीय राष्ट्रीय जो पार्टी है, हाँ, इसका मेन अब 2024 के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो क्या आप लोग इसको कंटेस्ट करने वाले हैं 2024 में? नहीं, चुनाव लड़ना तो हमारा धर्म ही है, लेकिन जब चारों तरफ जहां देखो वहीं गुंडों का बोलबाला है, अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो पर्चा ही खारिज कर दिया जाता है। यहां पर परमिशन नहीं दे रहे हैं, वहां पर्चे खारिज कर दिए जाएंगे। ज्यादा बोलोगे तो पुलिस को आदेश हो जाएगा कि अबे तेरे इलाके में एक लड़का इस तरीके की बात कर रहा है, तू कर क्या रहा है, गाली दे करके। और वो पुलिस वाला क्या करेगा, ले जाके जेल की कोठरी में डाल देगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। और अगर हम चुनाव आयोग भाग करके जाते हैं तो चुनाव आयोग ये कहता है कि बाद में देखा जाएगा, पहले चुनाव होने दो। सर, अभी आपने बात करी कि पुलिस प्रशासन जो प्रधानमंत्री मोदी के उसमें आपको रैली की इजाजत नहीं दे रहे, पर पिछले 110-11 दिनों से वहां पर ORP की मांग को लेकर पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। इससे पहले ही अभी कुछ दिन पहले पहलवानों ने बहुत उनका धरना चला, तो जब उनका धरना चल सकता है, उनकी संख्या बल भी ज्यादा थी, तो आपके साथ है, आपकी तो कोई बहुत बड़ी संख्या भी आप नहीं बता रहे। हाँ, वो तो संख्या तो उनको पता है। तो फिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि फिर आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो आंदोलन है वो मोदी जी का कॉलर पकड़ने के बराबर है, मोदी जी का कॉलर पकड़ने के बराबर। पहले भी एक आंदोलन हम अयोध्या को लेकर के कर चुके थे, उसमें भी यही एक्टिविटी इन्होंने अपनाई थी, यही सेम कंडीशन थी, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद जो हमने उसको हल्के में लिए कि चलो कोई बात नहीं है, तो हो सकता है कि कोई रीजन रहा हो। और उस समय कमिश्नर एक यादव जी थे, बहुत प्रेम से समझाए। और आज जो कंडीशन थी यहाँ पे प्रेम से समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी, सीधे जो है फरमान जारी कर दिया कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, अगर आप लोग आओगे तो जेल में डाल देंगे। अब बताइए, मैं अपने लोगों को तैयार कर रहा हूँ राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए, या जो है जागरूक कर रहा हूँ तो उनको जेल में बिठाने के लिए, उनके घर परिवार का खर्चा, बीवी बच्चे को कौन देखेगा? सिंगोल को आप राष्ट्र का अपमान कैसे मानते हैं? सिंगोल जब राजतंत्र का प्रतीक है तो राष्ट्र का अपमान नहीं है। एक संप्रदाय नीचे नंदी लगा रखा है, एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है, बाकी संप्रदाय मर गए हैं क्या देश में? बाकी संप्रदाय वालों का देश नहीं है। आपने मोदी जी को तानाशाह कहा है, कारण भी तो होना चाहिए कोई। अरे यही तानाशाह है कि हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। अरे पहले तो क्या था कि जो नेता बदमाशी करते थे, अभद्रता करते थे, उनके खिलाफ जो है हम लोग पुतला भी फूंक पाते थे। इसमें सीधे सीधे गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई किसी का पुतला नहीं फूकेगा। ये अंडरटेकिंग है और ये बियॉन्ड द लॉ है, बियॉन्ड द लॉ है। इसमें आर्टिकल लिखी हुई है, रेट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 1153। मैंने ऑनलाइन इसको खोजा, कहीं दिखाई नहीं पड़ी, पहली बात तो। दूसरी बात, ये जो नियम कानून यहाँ पे बना दिए गए हैं अंडरटेकिंग में, ये सब मोदी जी के फेवर में है, ये जो सरकार में है उसके फेवर में है। और पुलिस वाले हमेशा सस्पेंस में रहते हैं कि मैं चोर हूं, आप कभी भी अभद्रता कर सकते, इसलिए परमिशन दूंगा या नहीं दूंगा ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मौजूदा स्थिति जो चल रही है उसको आप राजतंत्र मान रहे हैं या लोकतंत्र? राजतंत्र ही है परोक्ष रूप से, ये राजतंत्र का ही शिकार हो रहा हूं मैं। इसके आगे भी आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? हमारी रूपरेखा यही कि अभी हम थोड़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी चेक करना चाहते हैं एक बार और। पहले अयोध्या वाले केस में मैंने चेक कर लिया था, ठीक है ना, कि आस्था के नाम पर इन्होंने घोषणा करके जो है राम मंदिर बनवाया, और दूसरे पक्ष वालों को एक भी चवन्नी, एक भी अठन्नी के बराबर नहीं दिया कुछ भी। और इस बार फिर अभी हम हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये याचना करेंगे, भैया हमें धरना प्रदर्शन करने की इजाजत है या नहीं है, फांसी पे लगा लूं, इस देश को मैं छोड़ दूं हमेशा के लिए। और हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। और तीसरा रास्ता हमारा जनता की अदालत है, और जनता हमारी बात को सुन रही है, समझ रही है, और ये देख रही है, बस मौके की तलाश है। इस बार नरेंद्र मोदी को साफ कर देगी, पूरा विश्वास है हमें। मौका कब आएगा साहब?
2024 आ रहा है, अगर 24 का इलेक्शन ही ना होने दिया जाए तो इलेक्शन 24 का नहीं, ऐसा नहीं होगा। 24 का इलेक्शन ये रोक नहीं पाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो देखा जाएगा। 24 का इलेक्शन होगा अभी। सर निश्चित है। इतने दिनों से इस कार्यक्रम को लेकर आपके कार्यकर्ताओं में मैसेज भी जा रहे होंगे, कहीं संपर्क भी कर रहे होंगे, सोशल मीडिया पे कंपेन भी कर, तो कहीं ना कहीं आज के इस जो आपका प्रदर्शन नहीं हो पाया और आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करना पड़ रहा है कोई बात रखने, तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहेंगे कि सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी युवा साथियों, भाइयों एवं बहनों ने जो साथ दिया उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि अपनी ऊर्जा को संभाल करके रखें, इसमें निराश, परेशान, हताश होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई क्रांतिकारी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी 2 कदम आगे तो कभी 2 कदम पीछे, और वह वक्त आएगा जिस दिन हम लोग जेल भी जाएंगे और खुल करके आंदोलन भी करेंगे और जेल भरे आंदोलन भी करेंगे, तब देखते हैं कि कितने लोगों को जो है दिल्ली पुलिस या भारत पुलिस जो है जेल में डालती है। ठीक है।